हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक है एरे। एरे को लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगा, तो इसलिए ये वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं। इस वीडियो को हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो इस फर्स्ट पार्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज एरे, एरे क्या है, एरे में किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं, क्यों हम लोग एरे को लेंगे, एंड कुछ बेसिक प्रोग्राम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग और भी प्रोग्राम्स एरे को लेके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जाम में आते हैं एंड वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज एरे, एरे क्या है। एरे का डेफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब एरे एक कंटेनर है जहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर होता है ऑफ ए सिंगल टाइप, मतलब सिंगल डेटा टाइप का। जैसे कि अगर हम लोग इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप के एरे लेंगे, तो इंटीजर वैल्यू सिर्फ उसमें होल्ड कर सकता है। द लेंथ ऑफ द एरे एस्टेब्लिश्ड व्हेन द एरे इज क्रिएटेड। जब हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं, एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तभी हम लोग एरे को एरे का लेंथ फिक्स कर देते हैं। उसका कितना साइज होगा वो फिक्स कर देते हैं। आफ्टर क्रिएशन द लेंथ, मतलब आफ्टर क्रिएशन इस लेंथ इज फिक्स। मतलब एरे जब एक बार डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका लेंथ क्या है ना, फिक्स हो जाएगा। इसका लेंथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, एक सिंगल डायमेंशन एरे, एक डबल डायमेंशन एरे है। दो टाइप का एरे होता है। तो पहले हम लोग ये जान लेंगे एरे क्या होता है। जैसे कि हम लोग एक एरे वेरिएबल अगर डिक्लेयर करेंगे, तो ये जैसे कि यहाँ पर एक्स बोल के एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर न्यू आईएनटी ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो इस तरह से हम लोग एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यू इस तरह से असाइन करेंगे। तो जब एरे वैल्यू असाइन करेंगे तो एरे का जो इंडेक्स होता है, ये होता है इसका इंडेक्स। एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, एंड इसका लेंथ होता है जितना इसका साइज है, जितना इसमें वैल्यू स्टोर हुआ उसका ही होता है इतना इसका लेंथ। जैसे कि ये 0 नंबर पोजीशन में स्टोर होगा, ये 1 नंबर पोजीशन में, ये 2 नंबर पोजीशन, ये 3 नंबर पोजीशन, ये 4 नंबर पोजीशन में स्टोर होगा। और ये जो दिख रहा है ये मेमोरी एड्रेस है। ये हम लोग को उतना उतना ज़रूरत नहीं है, ये हायर स्टडीज़ में इसका ज़रूरत पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जानेंगे जो एरे जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो एक इंडेक्स पोजीशन में, अलग अलग इंडेक्स पोजीशन में अलग अलग वैल्यू स्टोर होता है यहाँ पर। तो हम लोग एरे वेरिएबल क्यों लेंगे, क्यों हम अलग अलग वेरिएबल लेके अगर प्रोग्राम करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, वो चलो एक बार उसको भी हम लोग देखते हैं। वेरिएबल क्यों लेते हैं और क्यों सिंगल वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल यहाँ पर ले रहे हैं एक्स नाम का, ठीक है। सो मेमोरी में एक्स बोल के, कंप्यूटर मेमोरी में एक्स बोल के एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा एक्स। ओके। एंड इसके बाद जब हम लोग एक्स में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू 5 स्टोर कर लिए, एंड कंप्यूटर मेमोरी में उस लोकेशन में 5 असाइन हो गया, ठीक है। सिंगल लोकेशन है जहाँ पर 5 असाइन हो गया। एंड उसके बाद जब भी हम लोग एक्स का वैल्यू कोई दूसरा वेरिएबल से असाइन करेंगे, साथ साथ वो जो 5 था वो रिप्लेस होके उसमें 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग कोई सिंगल वेरिएबल में हम लोग सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। जब भी कोई दूसरा वैल्यू इसमें होल्ड करने जाएंगे, स्टोर करने जाएंगे, तो प्रीवियस वैल्यू जो हो वो मिट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के वजह से एरे का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर हम लोग एक ऐसे वेरिएबल लेंगे जहां पर हम लोग, जिसका नाम तो एक होगा, लेकिन जहां पर हम लोग मोर देन वन वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी कोई एक ऐसा हमको वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कि मान लो तुमको 40 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है। तो 40 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करने के लिए हम लोग को 40 वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है 40 वेरिएबल्स लेके प्रोग्राम करना। उसके बदले अगर हम लोग एक ऐसे वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 40 मतलब वैल्यू होल्ड कर सके एक ही सिंगल नेम में, तो इट इज़ बेटर। ओके। इसलिए ये एरे का कॉन्सेप्ट आया। अभी जैसे कोई प्रोग्राम में अगर ऐसे बोलेगा, जैसे कि स्टोर मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट का मार्क्स अगर हम लोग को स्टोर करने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 वेरिएबल्स लेके प्रोग्राम करेंगे।
सो 40 वेरिएबल्स लेके प्रोग्राम करने से देखो ऐसे करके वेरिएबल लेना पड़ेगा, 40 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ बहुत ही क्लमज़ी हो जाएगा प्रोग्राम एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा प्रोग्राम को। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक 40 वेरिएबल्स लाइक दिस। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके वेरिएबल्स नहीं लेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक एरे डिक्लेयर करेंगे, जो ऐसे करके 40 साइज का एक एरे डिक्लेयर करेंगे। INT-X मतलब इंटीजर टाइप का हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कोई भी टाइप का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं एंड बगल में हम लोग को 40 लिखना पड़ेगा। तो ये करने से क्या हो जाएगा, एक ऐसा मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगा एंड जिसका 40 वैल्यूज हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इस वेरिएबल का नाम हो गया x एंड हम लोग ऐसे बॉक्स क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, 40 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएगा। हम लोग 40 बॉक्सेस में 40 वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। अलग अलग इतना सारा वेरिएबल नेम हम लोग को लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 40 साइज का अगर हम लोग एरे लेते हैं तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, ये जो ऊपर में जो नंबर दिख रहे हैं हम लोग, इसको होता है इंडेक्स। सो मतलब ये पोजीशन होता है एंड ये हो गया पोजीशन जहाँ पर हम लोग को वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। सो 0 नंबर पोजीशन पर 0 नंबर एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स शुरू होता है 0 से एंड एंडिंग इंडेक्स होगा जितना इसका साइज है उससे एक कम, जैसे कि 49 होगा, 39 होगा, ठीक है। सो अभी अगर कोई वैल्यू इसमें हम लोग होल्ड करेंगे, जैसे कि हम लोग x का 0 नंबर पोजीशन में 5 को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग 5 को असाइन कर देंगे 0 नंबर पोजीशन में, 0 नंबर पोजीशन में 5 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद x का 15 नंबर पोजीशन में 9 को होल्ड करना चाह रहा है, तो 9 को यहाँ पर असाइन कर दिए, तो 15 नंबर पोजीशन में 9 स्टोर हो गया। सो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वैल्यू स्टोर होगा। जैसे कि हम लोग 26 नंबर पोजीशन में 7 को स्टोर करना चाहते हैं, तो 26 नंबर पोजीशन में 7 स्टोर हो गया। तो एक ही वेरिएबल में हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर पा रहे हैं, मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर कर पा रहे हैं एंड पिछला जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एरे का मेन यूजेस, जहाँ पर हम लोग मोर देन वन वैल्यू को हम लोग होल्ड कर पाएंगे यूजिंग एरे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल वो हो गया जो एरे नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल। ये जैसे कि अगर इंटीजर टाइप का नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे INT-X ऐसे लिखेंगे। सो फ्लोट टाइप का अगर नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोट एक्स लिखेंगे, कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर एक्स लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, ऐसे करके नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एंड एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को ऐसे करके डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी INT-X लिखा लेकिन ब्रैकेट में 5 लिखा, दैट मीन्स ये 5 वैल्यू होल्ड कर पाएगा। जब भी हम लोग ऐसे करके एरे डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स, मतलब मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली 5 वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पाएंगे। फ्लोट टाइप का अगर लेंगे तो फ्लोट टाइप का वैल्यू इसमें हम स्टोर कर पाएगा। कैरेक्टर टाइप का अगर एरे डिक्लेयर करेंगे तो कैरेक्टर वैल्यू उसमें स्टोर कर पाएगा। तो हम कोई भी टाइप का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कोई भी टाइप का हम लोग यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी एरे वेरिएबल किस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। सो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सो ऐसे तो मतलब मेमोरी में एक मतलब लोकेशन क्रिएट हो जाता है, कंटिन्यूसली लोकेशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन क्योंकि एरे वेरिएबल में ये गार्बेज, कोई भी जैसे नॉर्मल कोई वेरिएबल लेता है तो उसमें भी एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है। गार्बेज वैल्यू वो ऐसा वैल्यू है जो कोई अनडिफाइंड कुछ वैल्यू है जो उल्टा पुल्टा कोई भी वैल्यू इसमें असाइन हो जाता है, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। मतलब कोई भी वेरिएबल लेता है तो उसमें ब्लैंक नहीं स्टोर होता, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है। तो इसके बाद है इंडिविजुअल वैल्यू इनिशियलाइजेशन। अगर हम लोग एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसमें अगर वैल्यू डिक्लेयर करने जाएंगे तो वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। सो इंडिविजुअल एक एक वैल्यू अगर इनिशियलाइज करना चाहते हो तो इस तरह से हम लोग एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, जब भी एरे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, मतलब डिक्लेयर करेंगे, तो इसका एक इंडेक्स पोजीशन सेट होता है, जो कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है जितना इसका साइज है उससे एक कम। और दूसरा जो बॉक्स है ये है एलिमेंट्स, मतलब इंडेक्स, हर एक इंडेक्स के अगेंस्ट में हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ये हो गया इंडेक्स एलिमेंट जहां पर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। ये जस्ट इमेजिनरी है, मेमोरी हम लोग ऐसे देख नहीं सकते इस तरह से वैल्यू स्टोर हो रहा है, जैसे हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं ताकि एरे प्रोग्राम को समझने में ईजी होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग 0 नंबर पोजीशन में 4 असाइन कर दिए, अगर कर देंगे तो ये 0 नंबर पोजीशन में 4 बैठेगा।
अभी 1 नंबर पोजीशन में 12 असाइन कर दिया तो 1 नंबर पोजीशन में 12 सेट हो गया। अभी 2 नंबर पोजीशन में 9 स्टोर कर दिया तो 2 नंबर पोजीशन में 9 स्टोर हो गया। 3 नंबर पोजीशन में 5 स्टोर किया तो 3 नंबर पोजीशन में यहाँ पर 5 आ गया। ऐसे करके 4 नंबर पोजीशन में 14 स्टोर किया तो 14 यहाँ पर स्टोर हो गया। तो इस तरह से एरे में वेरिएबल स्टोर होता है। ये इंडिविजुअल अगर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू एरे में हम लोग स्टोर करेंगे। और एक तरीका है हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज से करता है एट द डिक्लेरेशन टाइम, मतलब जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम हम लोग इनिशियलाइज भी कर देंगे। जैसे कि एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया साथ साथ, मतलब एक सेम लाइन में, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसे करके हम जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 नंबर पोजिशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। और एक तरीका है जो, मतलब अगर एरे में अगर हम लोग कोई वैल्यू, मतलब यहाँ पर साइज मेंशन नहीं करता है, जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, हम लोग जैसे जानते हैं एरे का साइज फिक्स कर देना पड़ता है। यस, एरे का साइज फिक्स करना पड़ता है। तो अगर हम लोग एरे का साइज यहाँ पर नहीं देंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एट द, मतलब जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, तब हम लोग को वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जितना वैल्यू इसमें हम स्टोर करेंगे उतना ही होगा उसका साइज। मतलब यहाँ पर अगर 5 वैल्यू स्टोर किया तो इसका ऑटोमेटिकली साइज 5 होगा। यहाँ पर 7 स्टोर किया तो इसका साइज 7 होगा। ठीक है। और एक तरीका एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो एरे वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन लूप चला के, मैक्सिमम टाइम हम लोग लूप चला के एरे के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं जितना, क्योंकि एरे में तो हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं करते, हम लोग एट द रन टाइम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, एरे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए भी लूप चलाना पड़ेगा, और एरे का वेरिएबल एरे में वैल्यू स्टोर करने के लिए एट द रन टाइम हम लोग लूप चलाएंगे। तो लूप, जैसे कि हम अगर एरे का साइज 5 है तो हम लोग 0 से लेके 4 तक का लूप चलाएंगे। पहले आई का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 नंबर पोजीशन में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 0 नंबर पोजीशन में एक वैल्यू स्टोर होगा। फिर आई का वैल्यू 1 होगा, जो वैल्यू हम डालेंगे कीबोर्ड के थ्रू वो 1 नंबर पोजीशन में स्टोर होगा। फिर आई का वैल्यू 2 होगा, 2 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू डालेंगे वो 2 नंबर पोजीशन में वैल्यू स्टोर होगा। इस तरह से अलग अलग पोजीशन में एरे में वैल्यू स्टोर होगा। एरे वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन होता है, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। तो अभी कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है एरे को रिलेटेड, एरे को यूज करके किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कुछ बेसिक प्रोग्राम हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं और उसका आउटपुट भी देखते हैं। चलो तो फिर वीडियो देखते हैं। हम लोग अभी प्रोग्राम एडिटर में चला जाते हैं, उसके थ्रू प्रोग्राम करके हम लोग प्रोग्राम को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम द एरे। ओके, सो हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 8 नंबर हम लोग को एंटर करना है। सो इसके लिए हम लोग के यहाँ एक वेरिएबल लिया n बोल के, जिसको हम लोग 8 से असाइन किया। मतलब ये जो एरे वेरिएबल है वो 8 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर आई बोल के वेरिएबल या लूप चलाने के लिए, और ए बोल के एक यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल यूज किया। ओके, सो यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, एक मैसेज लिखा। यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाएंगे। जैसे कि हम लोग बताया था, एरे का साइज अगर 8 है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0, तो इसलिए हम लोग 0 से लेकर 7 तक लास्ट इंडेक्स होगा जितना इसका साइज है उससे एक कम। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाए यहाँ पर एन ऑफ आई में। सो नंबर हम लोग इनपुट किए एंड उसके बाद एक, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इवन नंबर्स फ्रॉम द एरे। सो हम लोग एक मैसेज लिखे यहाँ पर इवन नंबर्स फ्रॉम एरे, एक मैसेज लिख दिया ताकि ये इसका जब आउटपुट आएगा तो जो भी इवन नंबर्स हम डालेंगे वो एरे में मतलब यहाँ पर शो करे, तो उसका ऊपर एक हेडिंग देने से अच्छा होगा, तो इसलिए हम लोग एक हेडिंग दे दी यहाँ पर। ओके, अगेन हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाया एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरे के अंदर हम एक वैल्यू नहीं, एरे के अंदर हम लोग मोर देन वन वैल्यू इनपुट लेते हैं या स्टोर करते हैं। इसलिए यहाँ पर उसको फिर एक्सेस करने के लिए हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेकर 7 तक। ओके, सो हर एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर चेक करेगा एन ऑफ आई। जैसे कि जब आई का वैल्यू 0 होगा तो 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उस एरे का वो इवन है कि नहीं चेक कर रहा है। अगर है तो एफ का वैल्यू 1 हो गया और उस नंबर को प्रिंट करेगा। एफ का वैल्यू 1 यहाँ पर इसलिए लिया गया है ताकि अगर एक बार उसको इवन नंबर मिल गया तो यहाँ पर ये बताएगा
जो इवन नंबर मिल गया तो यहाँ पर शो करेगा, अगर इवन नंबर नहीं मिला तो एफ का वैल्यू यहाँ पर जीरो जो है यहाँ पर जीरो ही रहेगा। तो लास्ट में हम लोग ये बता पाएंगे एफ अगर जीरो है तो इवन नंबर नॉट फाउंड। ओके, सो ऐसे करके हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाए, एक एक नंबर को चेक किया, अगर वो इवन है तो उसको डिस्प्ले करेगा, अगर कोई भी इवन नंबर उसको नहीं मिला तो एफ का वैल्यू जीरो का जीरो ही रह जाएगा। लास्ट में चेक करेगा, एफ अगर इक्वल्स टू जीरो है तो इवन नंबर नॉट फाउंड। तो एक्चुअली ये मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ये जो मैसेज है तो बार बार प्रिंट करेगा। तो हम लोग काम करते हैं, इवन नंबर यहाँ पर जस्ट नॉट फाउंड लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ये मैसेज तो कॉमन है तो डिस्प्ले करेगा ही, अगर इवन नंबर मिलेगा तो इवन नंबर शो करेगा, तब ये मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा। अगर इवन नंबर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जस्ट शो करेगा नॉट फाउंड। ओके, तो ये प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम लोग रन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हम लोग रन कर चुके हैं। सो प्रोग्राम रन कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक मैसेज है, एंटर 10 नंबर्स, एंटर 8 नंबर्स। सो हम लोग 8 नंबर यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि पहले 10 डाल दिया, फिर 15 डाल दिया, फिर 12, 13, 14, 18, 45, ऐसे करके टोटल 8 नंबर हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर्स फ्रॉम द एरे, यहाँ पर 10, 12, 14, 18 ये सारा जो नंबर है इवन नंबर ऐसे करके शो करेगा। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड काउंट द नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरोस। मतलब हम लोग 8 नंबर इनपुट करेंगे और उसमें से कितना सारा नेगेटिव नंबर है, कितना कितना सारा पॉजिटिव नंबर्स है, कितना सारा जीरोस है, ये हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसका साइज है 8, क्योंकि यहाँ पर बोला है 8 नंबर्स इनपुट करने के लिए, तो हम लोग एक एरे ले लिया जिसका साइज है 8। आई बोल के एक वेरिएबल लिया, पी ले लिया, सी ले लिया और जेड ले लिया। ये सब वेरिएबल हम लोग काउंट करने के लिए लिए ये और इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जीरो से। हम लोग को पता है जैसे कि अगर वेरिएबल को अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं या फिर सम कर रहे हैं तो उसको अगर जीरो से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है, तो हम लोग का गलत रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए हम लोग को जब भी हम लोग कोई वैल्यू को सम करना है, जैसे कि काउंट करना है, तब हम लोग को उस वेरिएबल को जीरो से असाइन करने लग चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, तो यहाँ पर लूप चलाया 0 से लेकर 7 तक और सी इन करके एन ऑफ आई में हम लोग नंबर को इनपुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नंबर को इनपुट कर दिया, 8 नंबर्स को इनपुट कर लिया एंड दोबारा से हम लोग लूप चलाया 0 से लेकर 7 तक का एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पर हर एक बार चेक किया, जैसे एन ऑफ आई, जब आई का वैल्यू जीरो होगा, जीरो नंबर पोजिशन में जो वैल्यू वो अगर मोर देन जीरो है, मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो पी प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस मतलब एक एक करके काउंट करेगा, मतलब एक एक करके पी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो पी का वैल्यू इनिशियली जीरो है, पी प्लस प्लस हो जाएगा तो वन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को नेगेटिव नंबर भी चेक करना है। सो एन ऑफ आई अगर लेस देन जीरो है, सॉरी यहाँ पर लेस देन होगा, सो अगर वो लेस देन जीरो है तो सी प्लस प्लस करेगा, मीन्स काउंट करेगा, नेगेटिव नंबर काउंट करेगा। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या करेगा, जेड प्लस प्लस करेगा, मतलब जीरो कितना है वो काउंट करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, जीरो नंबर पोजीशन में जो वैल्यू उसका चेक करेगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, वन होगा, वन नंबर पोजीशन का जो वैल्यू है वो चेक करेगा। इस तरह से एक एक करके हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, टोटल 8 एलिमेंट को चेक करेगा एंड फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तब दिखाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव नंबर पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव नंबर सी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो जेड को शो करेगा। चलो तो फिर इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग रन कर चुके हैं, यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है जो एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। तो हम लोग यहाँ नंबर इंटर कर रहे हैं, जैसे कि पहले 14 डाल दिया, फिर -45 डाल दिया, फिर 25 डाल दिया, 65 डाल दिया, -85 डाल दिया, 90 डाल दिया, 0 डाल दिया, 7 -7 डाल दिया। तो टोटल 8 नंबर हम लोग डाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर शो कर रहे हैं टोटल पॉजिटिव नंबर हमने डाला 4, नेगेटिव नंबर 3 ठो डाला और एक ठो ही जीरो डाला। सो जीरो का फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम का आउटपुट निकालेंगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं फिर।
तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर सेपरेटली। जैसे कि हम लोग को 8 नंबर्स इनपुट करना है और उसमें से जो जो इवन नंबर डाले या जो ऑड नंबर डाले हैं उसको अलग से सम करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक एरे लेना पड़ा। आई ले लिया लूप चलाने के लिए, एस ई फॉर सम ऑफ इवन नंबर करने के लिए, ओ एस ले लिया फॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स करने के लिए। सो एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाया और सी इन करके एन ऑफ आई में हम लोग नंबर स्टोर कर दिया। टोटल 8 नंबर्स हम लोग इनपुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दोबारा लूप चलाना पड़ा एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। 0 से लेकर 7 तक का लूप हम लोग यहाँ पर चलाएंगे और यहाँ पर हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। एन ऑफ आई अगर इवन है तो उसको अलग से हम लोग साम करेंगे। और साम कैसे कर रहे हैं हम लोग, एन ऑफ आई एस ई, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिसमें भी हम लोग साम करेंगे काउंट करेंगे उसको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाता है। तो एस ई ई एस का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 और एन आई में जो भी वैल्यू है उसके साथ प्लस होकर इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको साम करेंगे। अगर वो इवन नंबर हुआ, अगर ऑड नंबर हुआ तो दूसरा वेरिएबल यहाँ पर ओ एस लिया हुआ है एंड ओ एस में हम लोग एन ऑफ आई का वैल्यू को सम करेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाएगा। कोई भी नंबर हम लोग उस एरे में रहेगा तो वो आइदर इवन रहेगा या तो फिर ऑड रहेगा। इवन नंबर सब इसके साथ जुड़ेगा एंड ऑड नंबर सब ओ एस के साथ जुड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक 8 नंबर नहीं खत्म होता है। जब आई का वैल्यू 8 हो जाएगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ये कंडीशन की वजह से। एंड उसके बाद सम ऑफ इवन नंबर एस ई को शो करेगा एंड सम ऑफ ऑड नंबर ओ एस को शो करेगा। तो इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं, यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे एक मैसेज शो कर रहा है। हम लोग यहाँ पर टोटल 8 नंबर डालेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहले 5 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, यहाँ पर 46 डाल दिया, 9 डाल दिया, 4 डाल दिया, 75 डाल दिया और यहाँ पर 35 डाल दिया। ऐसे करके टोटल 8 नंबर हम लोग, और एक नंबर डालना पड़ेगा, 25 डाल दिया, ठीक है। तो अभी एंटर देंगे तो यहाँ पर सम ऑफ इवन नंबर्स यहाँ पर 62 शो कर रहा है। टोटल हम लोग जो इवन नंबर यहाँ पर डाले हैं सबका प्लस होके 62 आया और सबका ऑड नंबर यहाँ पर जो भी डाले हैं उसका प्लस होके यहाँ पर 149 हुआ। तो इस तरह से इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम फिर देखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, जैसे कि हम लोग पहले बताया था, जो हम लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये एकदम बेसिक लेवल का, मतलब बेसिक एरे का क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन एकदम ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये बिगिनर स्टूडेंट लोग के लिए है, जो लोग पहले पहले अभी एरे सीख रहे हैं उसके लिए है ये वीडियो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल का एरे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एंड लास्ट जो वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, टोटल 3 इस पे वीडियो आएगा, 3 सीरीज आएगा। लास्ट में एरे का और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो एकदम बिगिनर्स लोग के लिए, जो लोग पहले एरे सीख रहे हैं उसके लिए वीडियो। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे, 8 नंबर हम लोग यहाँ पर इनपुट करेंगे इफ ऑल आर इवन नंबर और नॉट। एंड चेक करना है हम लोग जो 8 नंबर यहाँ पर डाले हो वो सारा नंबर इवन नंबर्स है कि नहीं। ओके चलो देखते हैं। तो फिर तो यहाँ पर एक एरे ले लिया हम लोग यहाँ पर। सो जिसका साइज 8 है, आई बोल के एक वेरिएबल ले लिया और ई ले लिया। यहाँ पर ई में हम लोग काउंट करेंगे कितना सारा इवन नंबर मिल रहा है हम लोग को, इसलिए ई के हम लोग 0 से असाइन कर दिया। एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, एक मैसेज इंटर किया। 0 से लेकर 7 तक का हम लोग यहाँ पर लूप चलाया, क्योंकि एरे में हम लोग को नंबर इनपुट करना है तो इसलिए 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाया। सी इन करके एन ऑफ आई करके हम लोग 8 नंबर यहाँ पर टोटल इंटर करेंगे। ये वाला इतना पार्ट में हम लोग 8 नंबर एरे के अंदर डालेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग 0 से लेकर 7 तक का अगेन लूप चलाएंगे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और उसके अंदर हम लोग इफ से चेक करेंगे एन ऑफ आई अगर इवन है, मतलब हम लोग काउंट कर रहे हैं कितना सारा इवन नंबर हम लोग यहाँ पर डाले हैं, वो इवन नंबर यहाँ पर प्लस होते रहेगा, नंबर काउंट करते रहेगा कितना सारा इवन नंबर मैंने टोटल डाला है यहाँ पर। आखिर में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब चेक करेगा ई अगर इक्वल इक्वल 8 है, ई का वैल्यू अगर 8 है उसका मतलब टोटल मैंने 8 नंबर डाला और ई का वैल्यू 8 है, तो ये प्रूव कर रहा है जो ऑल आर इवन नंबर्स। अगर ई का वैल्यू 8 नहीं है तो ऑल आर नॉट इवन नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे जो एरे में हम लोग नंबर डाले हैं वो सारा के सारा इवन नंबर है या नहीं। तो चलो तो फिर इसको एक बार रन करके
तो स्टूडेंट हम लोग ये सारा प्रोग्राम का आउटपुट निकाल के देख रहे हैं ताकि तुम लोग को ये समझ में आ सके जो एक्चुअली जो हम लोग प्रोग्राम में समझा रहे हैं वो मतलब आउटपुट में कैसे आएगा। तो इसलिए सारा प्रोग्राम का आउटपुट दिखा रहा है। सो यहाँ पर जैसे कि मैसेज आया इंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर्स एंटर करेंगे, जैसे कि 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 45 डाल दिया। तो ऐसे करके कोई भी 8 नंबर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा नंबर इवन तो नहीं डाला, तो ऑब्वियसली ये बताएगा जो ऑल नंबर आर नॉट इवन, तो वही बताना बताना चाहिए था। यस, वही बताया यहाँ पर, ऑल नंबर आर नॉट इवन नंबर्स। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर सारा नंबर इवन नंबर डालते तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो सारा नंबर इवन नंबर ये बताता। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम के तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मतलब कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे एक बार दो बार देखने से ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। So next question है, write a program to input 8 numbers into an array and check if all are same or not। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 8 नंबर हम लोग डालेंगे एंड चेक करेंगे सारा नंबर सेम है कि नहीं। सेम मतलब अगर एरे में 5 रहेगा तो सारा 5 रहेगा, अगर एरे में 10 रहेगा तो सारा 10, अगर एरे में 20 रहेगा तो सारा 20 रहना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखते हैं कैसे किया इसको। इसमें भी एरे ले लिया 8 साइज का, आई ले लिया और ई ले लिया है पर भी। सो इंटर 8 नंबर्स हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चला के नंबर यहाँ पर डालेंगे। 8 नंबर हम लोग ऐसे लूप चला के डाल देंगे। इसके बाद दोबारा से लूप चलाएंगे हम लोग 0 से लेकर 7 तक का। और यहाँ पर एक ट्रिक यूज किया, जैसे कि अगर एरे का सारा नंबर सेम है तो ऑब्वियसली वो नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से इक्वल होना चाहिए, है ना। फर्स्ट नंबर में जो भी वैल्यू रहेगा वो अगर सारा नंबर से इक्वल होगा तो ये मतलब एरे में सारा नंबर इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एन ऑफ जीरो मतलब एरे का जो स्टार्टिंग पोजीशन है 0 नंबर पोजीशन में जो भी वैल्यू है उसके साथ सारा एलिमेंट को चेक किया। जैसे कि 0 नंबर पोजीशन आई का वैल्यू जब 0 रहेगा, 0 नंबर पोजीशन के साथ 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू उसके उसका चेक करेंगे। फिर ये तो 0 फिक्स ही है एंड आई का वैल्यू बढ़ेगा 1 हो जाएगा, 0 के साथ 1 को चेक करेगा 1 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है। फिर आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया, फिर 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है उसके साथ 2 नंबर पोजीशन का वैल्यू चेक करेगा। फिर 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उसके साथ 3 नंबर पोजीशन का वैल्यू चेक करेगा। अगर 0 नंबर पोजीशन के साथ सारा एलिमेंट चेक हो रहा है तो ई का वैल्यू यहाँ पर एक एक करके काउंट होगा एंड फाइनली ई का वैल्यू 8 मिलेगा अगर फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारा एलिमेंट अगर मैच कर रहा है तो। सो अगर ई इक्वल इक्वल 8 हो रहा है सो ऑल आर सेम नंबर्स, एल्स ऑल आर नॉट सेम नंबर। कोई भी एक नंबर अगर डिफरेंट हो जाता है तो ये वाला मैसेज शो करेगा ऑल आर नॉट सेम नंबर। तो चलो इसको एक बार आउटपुट देख लेते हैं रन करके। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एक मैसेज शो कर रहे हैं इंटर 8 नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे ही नंबर देते हैं, सारा सेम नंबर देते हैं। ठीक है, तो सारा सेम नंबर दे देते हैं। यहाँ पर 8 तो सब 5 डाल रहे हैं। ओके, सो सारा 5 डाल दिया तो ये ऑब्वियसली ये मैसेज दिखाना चाहिए ऑल नंबर आर सेम। यस, वही नंबर वही मैसेज यहाँ पर शो किया, ऑल नंबर्स आर सेम। यहाँ पर क्या, फर्स्ट जो नंबर डाला है उस नंबर के साथ इसका चेकिंग, फिर इसके साथ इसका चेकिंग, फर्स्ट के साथ इसका चेकिंग, इस तरह से सारा नंबर के साथ चेकिंग होता गया और सारा नंबर के साथ चेकिंग होते गया। क्योंकि सबके साथ सेम नंबर है तो ई का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो लास्ट में ई का वैल्यू अगर 8 रहेगा तो ऑल नंबर्स आर सेम ये मैसेज शो करेगा। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो ये वीडियो में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।